ये देखो 29,836 किलोमीटर बाइक हो गई है। और लास्ट ट्रिप पे ही इसने ये सर्विस का साइन आ गया था इसमें। चलते हैं इसकी सर्विसिंग करानी और निकलने से पहले, क्योंकि नेक्स्ट ट्रिप अभी पता नहीं कहाँ की होगी, उसकी डिटेल आपको रास्ते में दूंगा अभी। बट यही है, तो उससे पहले इसकी सर्विसिंग करवानी ज़रूरी है। एंड इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे प्रॉब्लम दे रही है। एक तो ना यार, इसका अगर आपको दिख रहा होगा, ये इसका फ्रंट सस्पेंशन है ना, इसमें से शायद लास्ट टाइम ऑयल लीक हो रहा था। यस, थोड़ा थोड़ा अभी भी हो रहा है। अगर आप देखो तो नो आइडिया कैमरे में कितना दिख रहा होगा, बट ये देखो ऑयल लीक हो रहा है, तो ये सही करवाना है। और तो कोई मेजर इशू नहीं है। ऑलराइट गाइस, सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी दिल्ली टू चक्राता वाले ट्रिप की, तो प्लीज़ पहले वो जाके देखो, लाइक करो। अभी जैसा कि मैंने बताया ऑलमोस्ट 30,000 किलोमीटर हो गए हैं एंड बाइक की सर्विसिंग का टाइम आ गया, क्योंकि आते टाइम ही इसने सर्विस का साइन दे दिया था। सो आज है 30 अगस्त और मानसून अभी ऐसा अपने प्रचंड रूप पे है भाई, हर जगह आप देख ही रहे होंगे। क्योंकि अभी हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कहीं पे भी जाना सेफ़ नहीं है। हर जगह लैंडस्लाइड बहुत ही बुरी तरीके से हुआ है एंड फ्लड की सिचुएशंस भी है बहुत जगह। तो मैं एटलीस्ट मिड सितंबर तक सारा प्लान डिलेड है मेरा जो भी था, क्योंकि एक्चुअली अपना जो कोर प्लान था सितंबर में वो था ज़ांस्कार जाने का। बट ज़ांस्कार भी नहीं जा सकते क्योंकि मनाली का आपने देखा ही है क्या सीन हो रखा है अभी। एंड जम्मू कश्मीर से जाना इतना बहुत लंबा रूट पड़ जाएगा, तब तक के लिए वो पोस्टपोन कर दिया है हमने टिल अक्टूबर नवंबर। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि अभी कोई प्लान नहीं है। बट हाँ, सितंबर में कहाँ जा सकते हैं इसका तो पता तभी चलेगा जब सिचुएशंस थोड़ी सही होंगी, यू नो। बाकी जो भी कुछ होगा आपको अपडेट मिल जाएगी, नेक्स्ट वीडियो आपको दिखी जाएगी या उससे पहले। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रहा लिंक, आपको वहाँ डिटेल्स मिल जाएंगी। लास्ट सर्विसिंग जो मैंने करवाई थी ये थी लास्ट ईयर में ही, अक्टूबर या नवंबर में। उसके बाद से मैंने शायद ऑलमोस्ट 9 या 10 महीने हो गए मैंने इसकी सर्विसिंग नहीं करवाई है। क्योंकि लास्ट सर्विसिंग जो हुई थी मेरी वो हुई थी 24,000 किलोमीटर पे, तो और 30,000 होने वाले हैं। तो वही है, डोमिनार की सर्विसिंग आपको एवरी 5,000 किलोमीटर मेजर सर्विसिंग होती है। जो बीच में होती है ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, या देखो वो तो मैं खुद ही कर लेता हूँ घर पे। अगर बीच में मैंने इसका एक बार एयर फिल्टर चेंज किया था, वो आप खुद भी कर सकते हो। बाकी मेंटेन करने की बात है तो चेन क्लीन, चेन ल्यूब, ये सब आप खुद घर पे कर ही सकते हो। एंड आई थिंक मुझे वो यार सस्पेंशन जो पैड्स आते हैं वो यूज़ करने चाहिए थे। एंड थोड़े से खर्चे के लिए, मतलब खर्चे की बात नहीं, मेरे को ध्यान में ही नहीं रहा कभी, ऐसे मैंने यूज़ में ही नहीं लिया उसको। और सर्विसिंग में कहाँ करवाने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कीर्ति नगर, बग्गा लिंक, आपको पता ही है, स्पेशली फॉर डोमिनार एंड KTMs। एंड और गुड़गांव से ऑल द वे दिल्ली जाना इज़ अ टास्क, इसलिए मैं सुबह ऑलमोस्ट 6 बजे ही निकला हूँ। 6 बजे नहीं, ऑलमोस्ट 7 बजे निकल रहा हूँ यहाँ से, ताकि वहाँ पे जाऊँ तो मेरा सबसे पहला नंबर आए, फर्स्ट नंबर। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं यार और आपको नंबर लगाना पड़ता है, क्योंकि और वो 9 बजे खुलता है। उसके बाद अगर आप जाओगे तो आपको बाइक मिलेगी मे बी बहुत लेट इवनिंग, और मे बी कल एक दिन का टाइम लग जाता है। लो जी, पहुंच गए हम अपने सर्विस सेंटर, बट अभी ऑब्वियसली बंद होगा। टाइम से बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच गए हम, बट चलो कोई नहीं। देखो ये है कुछ कंडीशन अभी बाइक की, गंदी तो हो रखी है क्योंकि लास्ट टाइम ट्रिप से आने के बाद धुलवाया नहीं मैंने। और जो मैं ऑयल लीक की बात कर रहा था ना, ये देखो ये ऑयल की लीक हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ मिट्टी जमा हो रही है। बस कितने का फटका पड़ेगा ये देखना भाई। और यहाँ गाड़ियों का लाइन अब देखो, KTMs डोमिनार, KTMs डोमिनार, क्या बढ़िया इसकी हालत देखो भाई। इसका इंजन निकल गया है। ये सबसे पुरानी वाली ड्यूक है, अगर आपको पता है तो। सबसे पहले जो आती थी, पता नहीं कौन सी ईयर की है, बट हाँ पहले वाली चैसी है ये। चलो भाई, गाड़ी लग गई अपनी बे पे। अब जितना टाइम लगेगा लगेगा। मेजर चीज़ें तो वही है, अपना शॉकर का काम होना है। जो ये एयर फिल्टर की हालत कुछ, ये लास्ट GV राइड पे हुआ था। इतनी धूल थी ना, इतनी धूल थी, पूरा 50 किलोमीटर धूल में चला गया। ये देखो भाई, ब्रेक पैड्स ख़त्म ही हो गए। तो मतलब एक साइड से ख़त्म है, इधर से थोड़ा दिख रहा है। इसमें और इसमें देखो नए वाले में कितना डिफरेंस होता है, देख रहे हो भाई। खुलने के बाद कैसे लग रही है ये देखो।
पाइप वाइप सब निकल गया। अच्छा इसमें ऑयल होता है क्या? अरे भाई तो मोटा काम हो गया। चलो ये सब मिल जाए फिर आपको पूरा प्रॉपर दिखाता हूँ, ठीक है? एक बार ये सब हो जाए। मेनली तो यही है, ऑक्सीजन ये चेंज होगी, मतलब ऑयल लीक हो रहा है वो सही होगा, बाकी तो रेगुलर काम है। 1 hour later. चलो भाई सर्विसिंग डन अपनी। ओ क्लच थोड़ा हार्ड कर दिया है, मतलब सही कर दिया, बहुत लूज़ था पहले तो मेरे को आदत हो गई थी इस लूज़ में। अब देखो अभी सर्विस करवा के आया, अभी धुलवाई थी और ये भी गंदी हो गई, बारिश हो रही थी, क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो पानी मनवा दूँगा मैं घर के पास। अब ये जो इशू था ना अपना ऑयल लीक हो रहा था, या देखो इसका ये चेंज हुआ है, ठीक है? फोक ऑयल सील चेंज हुआ है आपका, कूलेंट रिफिल हुआ है इसमें, इंजन ऑयल चेंज, दोनों आगे पीछे दोनों के ब्रेक पैड्स चेंज हुए हैं, ठीक है? ये काम हुआ है। टोटल जो खर्चा आया है वो कितना आया है अगर मैं उसकी बात करूं तो ये देखो, इस बार सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सर्विस है ये डोमिनार की अभी तक की मेरी। तो ज़रा देखते हैं इसको, ठीक है? ये देखो मैं पहले बता देता हूँ, टोटल इसका जो एक्सपेंस है, टोटल जो इसका खर्चा था वो था 5500 रुपये का, बट विद AMC मुझे पड़ रहा था 5900 समथिंग का, ठीक है? तो AMC लगाने के बाद जो मेरा 5500 का बिल था वो हो गया समथिंग अराउंड 4463 का। अब ये भी कैलकुलेट करना है मुझे, बिकॉज़ ये भी मेरे को ज़्यादा ही लग रहा है। तो ये रही कुछ, आपको अगर चाहिए कि इसमें क्या क्या हुआ है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर वीडियो यहाँ तक देखी हो और अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।